सो है गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस के काउंसलिंग डेट, प्रोसेस और कट ऑफ के बारे में। और लास्ट में देखेंगे कि फाइन वगैरह का क्या चक्कर है अगर आप बीएमएस से एमबीबीएस में जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग डेट के बारे में बात करें तो बीएमएस का जो काउंसलिंग है वो जनरली आपके एमबीबीएस सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट होता है। तो इस बार आप इसका एक्सपेक्टेड डेट 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो बीएमएस का जो काउंसलिंग है वो आपका ऑफलाइन होता है और जनरली एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा इस वेबसाइट पर, जिस नोटिस के साथ अटैच्ड रहेगा एक फॉर्म जिसे आपको फिलअप करने के बाद ऑफलाइन जाके सबमिट करना होता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में, जो कि है आपके गुवाहाटी में। इसके बाद एक और नोटिस आएगा जहां मेंशन रहेगा कि कौन से कैटेगरी के कितने रैंक तक काउंसलिंग एलिजिबिलिटी है, और अगर आप इस दिए गए रेंज में आते हैं तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, वही गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। अब ऑफलाइन काउंसलिंग में जाने के बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा मार्क वाइज, और आपके चॉइस और सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ऑन स्पॉट सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ भी आपको वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो एमबीबीएस या फिर बीडीएस में चाहिए होता है, और यहाँ आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो बीएमएस का आसाम में एक ही कॉलेज है जो कि है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और इसमें इन टोटल सिर्फ 63 सीट्स है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए है 9 सीट्स, नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए है 6 सीट्स। इसके बाद स्टेट कोटा में यूआर के लिए है 20 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए है 5 सीट, ओबीसी एमओबीसी के लिए है 13 सीट्स, जिसमें से 2 सीट है आपका टीजीएल और एक्स टीजीएल का। इसके बाद एससी के लिए है 3 सीट, एसटी प्लेन के लिए है 5 सीट और एसटी हिल्स के लिए है सिर्फ 2 सीट। और फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो सीट्स होते हैं वो कॉन्सर्न कैटेगरीज के अंदर ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2022 में यूआर का जो कट ऑफ था वो था 518 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का था 509 मार्क्स, ओबीसी एमओबीसी का था 383 मार्क्स, टीजीएल एक्सटीजीएल का था 200 मार्क्स, एससी का था 382 मार्क्स, एसटी प्लेन का था 330 मार्क्स और एसटी हिल्स का था 255 मार्क्स। अब अगर इस बार की कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही रहने वाला है, जैसे कि यूआर का कट ऑफ रहेगा 515 से 530 के रेंज में, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 510 से 520 के रेंज में, ओबीसी का और एससी का रहेगा 370 से लेके 400 के रेंज में, और एसटी प्लेन का रहेगा 330 से 360 के रेंज में, जबकि एसटी हिल्स का रहेगा 260 के ऊपर। तो अगर आपके मार्क्स इन रेंजेस के लोअर वैल्यू के थोड़ा बहुत भी नीचे है और आप इंटरेस्टेड है बीएमएस में, तो आपको काउंसलिंग में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब अगर फाइन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने इस बार बीएमएस में एडमिशन ले लिया और फिर से नीट देके अगले साल आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, तो इस सिचुएशन में आपको देना पड़ेगा 1 लाख का फाइन, और तभी आप बीएमएस छोड़ के एमबीबीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।